everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the second lecture of the special lecture series and we are going to cover the topic how to form a network diagram. ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्रिटिकल एक्टिविटीज़ एंड फ्लोट और स्टैक निकालना तो आ जाएगा, बट आपको बहुत सारे लोगों को नेटवर्क डायग्राम फॉर्म करने में प्रॉब्लम आता है और वो जब तक आप नहीं सीखोगे आप कैसे फाइंड आउट करोगे क्रिटिकल एक्टिविटी, फ्लोट वगैरह। तो ये एक बहुत बेसिक लेक्चर है ताकि आपको इसके बेसिक समझ में आए और डिफरेंट क्वेश्चंस दिए रहे हैं तो आप उसे तुरंत अपना नेटवर्क डायग्राम को फॉर्म कर पाओ। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था डिफरेंस बिटवीन अ CPM एंड PERT, तो अगर आपने अभी वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देखो ताकि आपको जो भी टॉपिक है उनकी कंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी देखे थे, क्या क्या टाइम होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और जो भी फॉर्मूलेज थे वो सब भी देखे हैं। तो आप उस लेक्चर को पहले कवर कर लो और नेक्स्ट हमारा सेकेंड लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू फॉर्म अ नेटवर्क डायग्राम। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओके, सो वी विल स्टार्ट अ लेक्चर। सो दिस इज़ अ सेकेंड लेक्चर दैट इज़ हाउ टू फॉर्म अ नेटवर्क डायग्राम। अब देखो, नेटवर्क डायग्राम फॉर्म करने के लिए बहुत ईजी है, बट है कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नेटवर्क डायग्राम फॉर्म करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मैं ये लेक्चर उनके लिए ही सबसे बेस्ट है कि अगर उनके लिए क्वेश्चन आता है कि फॉर्म दी प्रोजेक्ट नेटवर्क, ओके, क्वेश्चन आता है कॉलेजेस में कि आप नेटवर्क डायग्राम को फॉर्म करें, तरीके से हम नेटवर्क डायग्राम फॉर्म करते हैं हम वो देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम से, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट इसमें हम लास्ट में देखेंगे वर्क ब्रेकडाउन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए और वो जनरली आपको कॉलेज में अगर आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है तो वो आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट हम इससे स्टार्ट करते हैं हाउ टू फॉर्म अ नेटवर्क डायग्राम। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज़ एक्टिविटी और ड्यूरेशन आपको दी गई है, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको एक्टिविटीज़ के नंबर भी दिए गए हैं और यहाँ पर आपको ड्यूरेशन भी दिया गया है और आपको क्या बोला गया है, फॉर्म अ नेटवर्क डायग्राम। मतलब इसमें आपको मैंने लिखा नहीं है बट आपको नेटवर्क डायग्राम ही फॉर्म करना है। तो आप कैसे करोगे नेटवर्क डायग्राम फॉर्म, वो देखो। नेटवर्क डायग्राम फॉर्म करने के सबसे पहला रूल कि आप यहाँ पर सबसे पहले एक्टिविटी देखो, ठीक है। एक्टिविटी में यहाँ पर तो डायरेक्ट दे दी गया है आपको कि 1 से 2 एक्टिविटी का ड्यूरेशन इतना है, ठीक है। लेकिन अब आप इसे कनेक्ट कैसे करोगे, नेटवर्क डायग्राम को कैसे फॉर्म करते हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को कन्फ्यूजन है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट, दैट इज़ यहाँ पर आपको कितना दिया गया है। देखो, जो भी आपको एक्टिविटी दी गई है आप इसे ऐसे सर्किल के अंदर रखोगे, ठीक है। बहुत बेसिक से मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको कहीं पर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार और देखें ध्यान से, और अगर फिर भी आपको समझ में ना आए किसी भी कारणवश, हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एक्टिविटी, आप हमेशा इसको सर्कल में रखोगे। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड। तो सेकेंड आप क्या कर सकते हो, सेकेंड को ऊपर भी ले सकते हो या नीचे भी ले सकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, सेकेंड को ऊपर ले लेती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड एक्टिविटी को ऐसे जोड़ दीजिए आप, और हमेशा क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकेंड एक्टिविटी की तरफ एरो रखेंगे आप अपना, ठीक है। इसका ड्यूरेशन कितना दिया है, 4। ड्यूरेशन को आप हमेशा क्या करो, यहाँ बीच में रख दो, ठीक है, 4 ऐसे रख दो। इस तरीके से आप बनाओगे ना तो बहुत ईजिली बन जाएगा। बाकी और दूसरे तरीके से आप देखोगे तो उससे भी बनेगा, बट हो सकता है आपको उसमें जो है बहुत सारे थोड़े कॉम्प्लेक्स लग जाए, ठीक है। तो इस इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ, आप इसी तरीके से देखना। अब उसके बाद क्या बोला है आपको, 1 से 3 का जो है उसका ड्यूरेशन आपको दिया गया है। तो 1 से 3 कैसे, 1 से 3 मतलब क्या है आपका, 3 से 1 कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से कर लो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका 1 और 3 कनेक्ट है, ठीक है। और हमेशा क्या होगा, एरो इधर रहेगा लास्ट वाले की तरफ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 से 3 का एक्टिविटी। अब यहाँ पर ड्यूरेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पर ड्यूरेशन इसके ऊपर लिख लो। इतना समझ में आया आपको, आपका 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 2 to 4। यहाँ पर डायरेक्ट बोला गया है कि 4 एक्टिविटी 2 से कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दो। ये हो गया 4। 2 से 4 एक्टिविटी का एरो हमेशा 4 बाद में है तो इधर रहेगा, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन कितना दिया है आपका, 1, यहाँ पर लिख दो आप, ठीक। अब नेक्स्ट देखो 3 से 4, ये हो गया हमारा। अब 3 से 4 बोला गया है, मतलब क्या है आपका 4 जो है वो 3 से कनेक्ट है, ठीक है। और एरो किधर रहेगा, लास्ट वाले की तरफ। लास्ट वाला क्या है, 4 है, तो एरो इधर रहेगा, ठीक। ये हो गया हमारा। अब इसका ड्यूरेशन क्या है, 1 है। ड्यूरेशन साथ में लिखते जाइए आप। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा 5th, दैट इज़ 3 से 5। 3 से 5 मतलब क्या हुआ है कि आपका पीछे वाला एक्टिविटी 3 है और आगे वाला एक्टिविटी 5 है, और हमेशा क्या होता है, एरो इधर साइड लास्ट वाले की साइड रहेगा। ये हो गया। अब आप इसका यहाँ पर ड्यूरेशन लिख दो, ठीक है। ड्यूरेशन लिखने के बाद अब हम यहाँ पर, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 4 to 9।
अब क्या बोला गया है, 4 से 9 है, मतलब 4 से 9 कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर 9 लिख देती हूँ। अब 9 लास्ट में है तो 9 की तरफ एरो लगा दिया। ड्यूरेशन इसका 5 है तो मैंने 5 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ये हो गया हमारा। अब देखिए 5 to 6, 5 to 6 मतलब कि एक्टिविटी जो 6 है वो 5 से कनेक्टेड है, तो मैंने यहाँ एक्टिविटी 6 लिखी और एरो किधर रहेगा, 6 की तरफ रहेगा क्योंकि 6 लास्ट में है, और ड्यूरेशन क्या है इसका 4 मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 5 to 7। अब क्या बोला गया है, आपको एक्टिविटी 5 से 7 कनेक्ट करनी है, तो देखिए 5 से आपको 7 कनेक्ट करना है, तो ये 5 है एक्टिविटी और यहाँ से आप 7 की तरफ ले जाइए और 7 लास्ट में है तो आप एरो इधर ही रखना, ठीक। अब क्या करोगे आप, इसका ड्यूरेशन लिख दो 8 डेज। अब क्या बोला गया आपका 6 to 8, 6 to 8, तो 6 से आप 8 की तरफ ले जाइए, ये 8 हो गया, इसका ड्यूरेशन लिख दीजिए 1 डे। अब आप क्या बोल रहे हैं 7 to 8, मतलब 7 से 8 में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, इसका ड्यूरेशन हो गया आपका 2 दिन। अब क्या बोल रहे हैं आपका 8 to 10, मतलब कि 8 to 10, 8 से 10 की तरफ ले जाइए और इसका ड्यूरेशन कितना है आपका। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम आ जाती है कि नहीं हमने तो छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये इतना बड़ा कैसे आ गया, इसीलिए मैंने आपको बड़ा क्वेश्चन लेके बताया है। मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन बताती हूँ ताकि आपको जो है मैं आपको छोटा बता दूँ और फिर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो आपको कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम हमेशा बड़े लेवल के क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम छोटे लेवल के क्वेश्चन को बना पाएँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको एक्टिविटी दी गई है, प्रेडिसेसर दिया गया है, ड्यूरेशन दिया गया है। देखो पहले आपको दूसरे तरीके से क्वेश्चन दिया था, अब आपको दूसरे तरीके से क्वेश्चन दिया है। अब सिंपली आपको इसका भी नेटवर्क डायग्राम बनाना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक्टिविटी दिया गया, एक्टिविटी को हमेशा सर्कल के अंदर रखेंगे। एक्टिविटी नंबर में भी दे सकते हैं और अल्फ़ाबेट में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जिसमें भी दिया रहे आप बस उसको सर्कल के अंदर ऐसे रखो, ठीक है। एक्टिविटी आपकी पी है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या है, क्यू है, और इसका प्रेडिसेसर मतलब क्या होता है, पीछे वाला, उसके पहले वाला, ठीक है। और सक्सेसर मतलब क्या होता है, उसके आगे वाला। तो क्यू का जो प्रेडिसेसर है वो पी है, मतलब कि क्यू किससे कनेक्ट है, पी से। तो मैं क्या करूँगी, क्यू को आप ऊपर भी ले सकते हो नीचे भी ले सकते हो, मैं ऊपर ले लेती हूँ कि क्यू है, ठीक है। क्यू का पीछे वाला एक्टिविटी पी है, ओके। क्यू से पहले वाली एक्टिविटी पी है और क्यू की तरफ ही हमेशा आप एरो रखोगे क्योंकि आपकी एक्टिविटी क्यू है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, एक्टिविटीज आर है। आर एक्टिविटी का प्रेडिसेसर क्या है, पी है। आर का प्रेडिसेसर भी पी है, मतलब कि आर भी पी से कनेक्ट है, क्यू से नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है आपका पी से कनेक्ट है, आप बस जिससे कनेक्ट है उससे कनेक्ट करते जाइए। नेक्स्ट एक्टिविटी से हम अपना कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है हमारी, एस है। एस का प्रेडिसेसर कौन है, आर है, तो एस के प्रेडिसेसर है आर, ठीक है। तो ये है एस के प्रेडिसेसर आर, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इसे डमी मतलब जिसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता, उसको बस ऐसे ही लॉजिक प्रूफ करने के लिए आप उसे एक्टिविटी को दिखाते हो, ठीक है। ये डमी एक्टिविटी के साइन है, इसका मतलब कि कोई इसका ड्यूरेशन नहीं है। अब यहाँ पर हम इसके ड्यूरेशन लिख लेते हैं, ठीक है। पी का ड्यूरेशन आपका कितना है, 3 डेज। और पी क्या है, पी का कोई प्रेडिसेसर नहीं दिया है, तो पी का प्रेडिसेसर मैंने मान लीजिए कोई भी एक एक्टिविटी है जिसको मैंने 0 नाम दे दिया है, ठीक है। तो मैंने इस पर क्या किया, 0 नाम दे दिया और इसको पी को क्या किया, उससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका पी का ड्यूरेशन आपको 3 दिन दिया हुआ है, आप यहाँ लिख दीजिए। अब उसके बाद आपको क्या दिया गया है, क्यू और पी का ड्यूरेशन आपको 7 दिन दिया गया, आप यहाँ लिखिए। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, आर और पी का ड्यूरेशन आपको कितना दिया गया है, 4 दिन, आप यहाँ लिखिए। और उसके बाद क्या दिया गया आपको, एस और आर का ड्यूरेशन दिया गया 5 डेज, तो आप यहाँ लिख दीजिए। और ये डमी एक्टिविटी है तो इसका ड्यूरेशन हमेशा 0 रहेगा, आप इसे याद रखना। डमी एक्टिविटी का कोई ड्यूरेशन नहीं होता, इसे बस आप लॉजिक प्रूफ करने के लिए ऐसे ही लगाते हैं ताकि आपका प्रोजेक्ट नेटवर्क कंप्लीट दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क डायग्राम को फॉर्म कर सकते हैं। ये पहला तरीका था जब आपकी एक्टिविटी क्या थी, नंबर में दी गई थी। ये दूसरा तरीका है जब आपकी एक्टिविटी किस में दी गई है, आप दी गई हैं लेटर्स में, ओके। तो ये तरीके से आप नेटवर्क डायग्राम को फॉर्म कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका थोड़ा बड़ा फॉर्म है, ठीक है। इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है, एक्टिविटी का नाम दिया गया है आपको ए, एक्टिविटी ए है। और क्या बोला गया है, इसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, ठीक है। और एक्टिविटी बी बोली गई है, इसका भी कोई प्रेडिसेसर नहीं है, तो मान लेती हूँ मैं एक्टिविटी बी यहाँ पर है आपकी, ठीक है। क्योंकि इनका कोई प्रेडिसेसर नहीं है इसलिए मैंने इसको किसी से कनेक्ट नहीं किया। अब एक्टिविटी सी दी गई है, सी का प्रेडिसेसर ए है, तो मैं यहाँ पर एक्टिविटी सी लेती हूँ, सी का प्रेडिसेसर ए है, इसे कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हम अपना फोर्थ एक्टिविटी देखते हैं, डी। डी किससे कनेक्ट है, बी से, तो मैंने यहाँ पर एक्टिविटी ली डी और इसे बी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये सब हमारा समझ में आया। देखो ए और बी को मैंने किसी से किस लिए नहीं जोड़ा, क्योंकि इसका कोई प्रेडिसेसर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और क्या बोला गया आपको यहाँ पर, सी किससे कनेक्ट है, ए से, तो मैंने सी को ए से कनेक्ट किया,
है ना, और डी क्या है, डी का प्रेडिसेसर बी है, तो मैंने डी का प्रेडिसेसर बी कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम ई का प्रेडिसेसर क्या है, ई का प्रेडिसेसर है सी, ई का प्रेडिसेसर है सी, तो मैंने यहाँ ई को क्या किया, सी से कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब क्या बोला गया है आपको, एफ किसका प्रेडिसेसर है, एफ प्रेडिसेसर है आपका सी का, मतलब कि एफ भी क्या है आपका सी से कनेक्ट है। ठीक है, ये समझ में आया आपको, दोनों का प्रेडिसेसर सी है तो दोनों को हमने सी से कनेक्ट किया है। अब देखिए जी में क्या है, जी के दो प्रेडिसेसर हैं, दो प्रेडिसेसर मतलब वो दो एक्टिविटी से कनेक्टेड है। दो एक्टिविटी कौन कौन सी है, डी और ई। तो अब देखो डी, आप क्या कर सकते हो इसको ऐसे, डी और ई, इन दोनों से कनेक्ट करके मैंने क्या किया, इस एक्टिविटी जी को नेमिंग किया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कोई रिलेशन नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको डमी एक्टिविटी से शो कर देती हूँ। ठीक है, लॉजिक प्रूफ करने के लिए बस। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या किया, पूरा एक नेटवर्क डायग्राम इजीली सॉल्व कर पाया। एक्टिविटी ए और बी जो है वो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुई होंगी क्योंकि यहाँ पर इसका ड्यूरेशन दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसका क्या बोला गया, आपका प्रेडिसेसर कुछ नहीं दिया गया, तो इन दोनों को क्या करोगे आप, इन दोनों को एक किसी ज़ीरो एक्टिविटी से कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर मान लेती हूँ वो एक्टिविटी क्या है, ज़ीरो एक्टिविटी, उससे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसका ड्यूरेशन कितना दिया गया है, 0 to ए का ड्यूरेशन 2 दिन है, और इसका 4 दिया गया है आपको। ए से सी का ड्यूरेशन कितना दिया गया है आपको बताइए, ए और सी का ड्यूरेशन आपको 2 डेज दिया गया है तो आप 2 डेज लिखिए। डी और बी का ड्यूरेशन आपको 3 डे दिया गया है तो आप 3 डे लिख देंगे। सी और ई का ड्यूरेशन आपको 2 दिन दिया गया है तो आप यहाँ 2 दिन लिखिए। एफ और सी का ड्यूरेशन आपको 4 दिन दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया गया है, जी डी ई, मतलब जी क्या है, डी से भी कनेक्ट है और ई से भी कनेक्ट है, तो इन दोनों का ड्यूरेशन क्या है आपका 5 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, अपना नेटवर्क डायग्राम को फॉर्म कर पाओगे। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट आपको क्रिटिकल एक्टिविटी और जो भी फ्लोट्स हैं और जितने भी आपका क्रिटिकल ड्यूरेशन है, क्रैशिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट है, वो सब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये लेक्चर था, बहुत बेसिक था, इसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये लेक्चर आता हो, बट अगर आप ये लेक्चर देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नाउ वी विल सी अबाउट व्हाट इज़ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कुछ नहीं, सिंपली आपके एक बड़े वर्क को आप क्या कर रहे हो, स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर रहे हो ताकि वो ज़्यादा मैनेजेबल हो जाए। ठीक है, तो अगर आपका एक पूरा फॉर एग्जांपल आपको एक 10 स्टोरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, तो आप एक साथ पूरा 10 स्टोरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर लोगे, आप उसे क्या करोगे, सब पार्ट में उसको डिवाइड करोगे। ठीक है, सब पार्ट में डिवाइड करोगे, टास्क में, सब टास्क में उसको डिवाइड कर दोगे। तो आप क्या करोगे, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन वर्क को कैसे डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आपने उसे एक्सकेवेशन में डिवाइड कर दिया कि हाँ आपका पहले क्या होगा, एक्सकेवेशन होगा, उसमें इतना टाइम लगेगा, नेक्स्ट आपका फुटिंग होगा, उसके बाद आपका प्लिंथ होगा, देन ग्राउंड फ्लोर होगा, फिर फर्स्ट फ्लोर एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्या होगा आपका प्लास्टरिंग एंड टाइलिंग, उसके बाद आप क्या करोगे, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, टाइलिंग करोगे, नेक्स्ट आप प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल करोगे, फिर फर्नीचर वर्क, फिर फाइनल फिनिशिंग। इस तरीके से क्या करोगे, आप अपने हिसाब से अपने एक इंटायर प्रोजेक्ट को क्या करोगे, सब पार्ट में और सब टास्क में डिवाइड कर लोगे ताकि आपको उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना ज़्यादा मैनेजेबल रहे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि व्हाट इज़ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इट इज़ अ हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर दैट आउटलाइंस योर प्रोजेक्ट एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल पोर्शन। ओके, इस तरीके से आप मटेरियल प्रोक्योरमेंट भी एक साथ, आप सारा मटेरियल तो नहीं मंगवा लोगे। जैसे एक्सकेवेशन के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सकेवेशन मशीन चाहिए, तो आप उसे कब मंगाओगे, वो भी आप अपने जो है ब्रेक करके रखोगे कि ठीक है मेरे को सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट चाहिए, वाटर के टैंकर आप एक साथ नहीं मंगवा लोगे, आपको जब जितना काम पड़ेगा आप उस हिसाब से मंगवाओगे, तो उसे भी आप क्या कर रहे हो, सब पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। नेक्स्ट क्या कर रहे हो, आप डोर विंडो कब मंगवाओगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैसे आप प्रोक्योर करोगे, उसके बाद प्लम्बिंग इक्विपमेंट आपको प्रोक्योर करना है, उसके बाद टाइलिंग वर्क के लिए आपको टाइल्स प्रोक्योर करना है, फिर फिनिशिंग मटेरियल आपको मंगाना है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने एक बड़े से स्ट्रक्चर को सब पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि वो मोर मैनेजेबल हो और आप उसे ईजिली अचीव कर पाओ सब पार्ट में डिवाइड करके, ताकि आपका जो वर्क है वो एक कॉम्प्लेक्स वर्क ना रहे, वो मोर अचीवेबल और मोर मैनेजेबल हो जाए। ठीक है, तो एक बड़े प्रोजेक्ट को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना ही वर्क ब्रेकडाउन होता है, और उसी स्ट्रक्चर को जिस वे में आप उसे डिवाइड कर रहे हो उसे बोलते हो आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था व्हाट इज़ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके से आप समझ पाओगे कि आप एक कैसे बड़े प्रोजेक्ट को आप छोटे प्रोजेक्ट में, छोटे पार्ट्स में और सब टास्क में डिवाइड करके उसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप
आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस से इस लेक्चर सीरीज़ को कंप्लीट करूं, तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर सीरीज़ को शेयर करें। और नेक्स्ट जो है मैं वीडियो बनाऊंगी फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास के ऊपर, जो हमारा 3rd लेक्चर होगा। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे भी कवर कर लें, ताकि आपको प्रोजेक्ट जो भी टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, उनकी कंटिन्यूटी आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, थैंक यू।